जब नीट का पता चला तो फिर मैं नीट की तैयारी चालू किया। स्टार्टिंग में ऐसा कोई बताने वाला था नहीं तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया, 3 ड्रॉप लग गए इसमें। स्टार्टिंग में मैंने ऑनलाइन किया, फिर उसके बाद में 1 साल ऑफलाइन भी किया भिलाई से। इसमें वही कि मेरे पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से मुझे पूरा सपोर्ट किया। कॉलेज मिलने पर तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कॉलेज मिल जाना मतलब सपने जैसा ही है। बालाघाट के बेहरई में एक ही परिवार के 2 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ और अब उन्हें सरकारी कॉलेज में दाखिला भी मिल गया है। यह बात अपने आप में परिवार और गांव के लिए गौरव का अनुभव कराने वाली है। रिया को जहां 720 में से 408 अंक मिले हैं तो वहीं उनके भाई देवांशु को 604 अंक मिले हैं। नीट एग्ज़ाम देश के कठिनतम परीक्षाओं में से एक है, जिनमें हर साल लगभग 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स बैठते हैं। अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए स्टूडेंट्स दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं ताकि एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में एग्ज़ाम में बेहतर रैंक हासिल कर सके। 4 जून को नीट रिजल्ट जारी होने के बाद एग्ज़ाम पास करने वाले स्टूडेंट्स की सफलता की कहानी हमारे सामने आई है। ऐसी कहानी है बालाघाट के बेहरई गांव के एक परिवार की, जहां एक ही परिवार के 2 बच्चों ने नीट एग्ज़ाम पास किया है। मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैंने यूट्यूब से बहुत सारे लेक्चर देखा हूँ। मेरी जो थ्योरी थी वो पूरी यूट्यूब से ही क्लियर हुई है, वहाँ से अच्छे टीचरों से पढ़ा मैं। और उसके बाद में लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जो चीज़ें हैं उससे मेरी आईडी बनी हुई थी 12th के बाद, लेकिन मैं कभी यूज़ नहीं किया उसको जब तक नीट क्लियर नहीं हो जाती। नीट क्लियर करने के बाद तो ऐसा टाइम होता है तो उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम तो अपना माइंड को इधर उधर डाइवर्ट कर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि नीट एग्ज़ाम इतनी ईजी नहीं है। और वही है, लेकिन बिल्कुल अपना गोल एक ही जगह पर सेट रखे और तैयारी करते रहें तो हो जाता है। सोशल मीडिया पर तो मैं एक्टिव थी ही नहीं। मेरा तो मतलब ये एक अकाउंट भी नहीं बना था, आईडी भी नहीं बनी थी कुछ की। बस व्हाट्सअप चलता था, उसमें भी बस मम्मी पापा फ्रेंड्स, और वो भी ज़्यादा नहीं चलाते थे। और यूट्यूब से तो मतलब भैया ने जिस जगह से पढ़ा था उस जगह से मैंने भी पढ़ी, और फिर भिलाई में ही कोचिंग में टेस्ट वगैरह। देवांशु को फर्स्ट काउंसलिंग में चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल में दाखिला मिला, जबकि देवांशु की बहन रिया को सेकंड काउंसलिंग में महावीर इंस्टीट्यूट भोपाल में प्रवेश मिला। गांव से निकलकर अब ये दोनों भाई बहन भोपाल में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। समाज और गांव में उनकी सफलता पर हर्ष का माहौल है और ये तस्वीरें आप देवांशु और रिया के आवाज़ से देख रहे हैं, घर से देख रहे हैं। उनके पिता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चरेगांव में वार्ड बॉय की नौकरी कर रहे हैं। एक छोटे से परिवार से निकलकर इस तरह की सफलता वाकई में गांव के लिए, शहर के लिए और बालाघाट ज़िले के लिए गौरव करने वाली है। और यही जानने के लिए हम देवांशु और रिया के घर पहुंचे हैं। मेरे पापा पहले से इसी फील्ड में थे, मेडिकल फील्ड में, और उन्होंने पहले तो 10 साल बालाघाट में डॉक्टर नीलेजन सर के यहाँ काम किए थे। तो उसके बाद वहाँ पर तो बहुत मेहनत की उन्होंने। मुझे ऐसा लगता था उस टाइम कि मैं भी इसी फील्ड में कुछ अच्छा करूँ, और अच्छा करूँ, कुछ बहुत बड़ा करूँ, ताकि गांव का भी नाम रोशन हो। तो मुझे एक्चुअली में 12th के बाद नीट एग्ज़ाम का पता चला था। पहले तो है क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में या गाँव में ऐसा कोई था नहीं। बस जिस चीज़ पे आपको मतलब जिसकी तैयारी कर रहे हो उसी पर फोकस करें, और इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट रहता है तो फिर मतलब कुछ मुसीबत भी आती है तो लगता है कि नहीं, बस ये कर लेंगे तो हो जाएगा। समाज के कुछ प्रबुद्ध नागरिक भी उनके आज घर पर है, उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो इन लोगों से भी हम समझेंगे कि आखिर वे इन बच्चों की सफलता पर किस तरह के विचार रखना चाहते हैं और क्या कुछ सुझाव आगे गांव की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए और समाज की उन्नति के लिए देना चाहते हैं। देखिए, मैं नेतलाल ठाकरे, पूर्व उपाध्यक्ष कृषि उपज मंडी लालबर्रा, और मेरा निवास यहीं पर है जहाँ पर रिया और देवांशु पटले हैं। देखिए, एक बहरई के एक छोटे से मतलब टोला, ढारसाई टोला, जहाँ से इन्हें प्राथमिक जो ईजीएस प्राथमिक केंद्र मतलब शाला था
उस प्राथमिक शाला से अध्ययनरत होकर के इन्होंने जो पढ़ाई किया और इसके बाद में जो आज मतलब MBBS मतलब नीट में MBBS में जो सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे पूरे बच्चे गांव के अनेक क्षेत्र में काम करें और मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, क्योंकि ऐसे जब बच्चे गांव से जब अच्छा कार्य करते हैं तो गांव का ही नहीं बल्कि उनके परिवार का और पूरे क्षेत्र का मतलब नाम रोशन होता है। तो मेरा जहां तक मानना है कि सारे बच्चे इस टाइप से मतलब किसी किसी क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि MBBS में ही, अनेक क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें उन लोगों ने सिलेक्ट होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। देवांश और रिया ने बहुत अच्छा काम किया है गांव के और गांव के लिए, अपने घर का माहौल के हिसाब से बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। उस सफलता पर उन लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती। बच्चों को जिस क्षेत्र में भी यानी जिस क्षेत्र में उनको लगता है कि हमें सफलता मिलनी चाहिए, उसी क्षेत्र में घर का यानी गांव का जो भी माहौल है उसी क्षेत्र में एक ओर से कोशिश करनी चाहिए। यानी जो भी कोशिश हो, जो करना है अपने को, उसी पे अग्रसर रहना चाहिए।